हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं। बोर्ड का समय है नवंबर 2016 का है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट तुमको मालूम होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है क्या, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो है जब फैक्ट्री दिया रहेगा, मतलब आप लोगों ने एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सेपरेट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप लोग ने जो 12th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया था ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, तो ट्रेडिंग के पहले मैन्युफैक्चरिंग बनेंगे, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता था ना पहले फैक्ट्री के रिलेटेड, वो मैन्युफैक्चरिंग में डालने के। मतलब ट्रेडिंग में जो लिखते थे अभी पूरा मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा। ट्रेडिंग में सिर्फ सेल्स आएगा, क्या आएगा, सेल्स। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक होता है ना जो क्लोथिंग स्टॉक, 3 टाइप के माल होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश गुड्स। ओके, क्वेश्चन इधर रखा, अभी मैं स्टार्ट करने वाला, थोड़ा बेसिक लेके फिर फटफट खत्म कर देंगे। ओके, टेंशन नहीं लेना। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब तैयार कर रहे, फिनिश गुड्स मतलब रेडी हो गया। तो रॉ मटेरियल मतलब आलू हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब तेल में डाला ना उसको, तैयार हो रहा है, हाँ तेल में डाला, राइट। और फिनिश गुड मतलब वड़ा पाव रेडी हो गया ना। तो ये जो है ना रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, वो किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा? और फिनिश गुड्स कस्टमर को क्या तेल वाला थोड़ी देते, डायरेक्ट कांच वाला देते ना। तो फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में क्या आएगा, फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। और फिनिश गुड्स रहेगा तो किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इधर ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट में, इधर क्लोजिंग स्टॉक। इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। तो अभी अपना क्वेश्चन है, स्टार्ट करते। तो टेबल को एक बार लिखना है, एडजस्टमेंट को 2 बार लिखना है। तो आधा क्वेश्चन इस तरफ है और आधा क्वेश्चन इस तरफ है, तो थोड़ा एडजस्ट करके स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डेबिट का पोस्टिंग स्टार्ट करता हूँ 2016 का समय। तो सबसे पहले क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक। क्या दिया है, किसका ओपनिंग स्टॉक दिया अपने को, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस। तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट साइड में डाल दिया। वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया, 7,500। ओके, और फिनिश गुड्स किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। इधर लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है 2 ओपनिंग स्टॉक करके लिख देंगे। तो कितना दिया है, फिनिश गुड्स 4,000। ओके, तो ये नया चीज़ तुम लोग सीख रहे हो। ओके, अब इसके बाद ये डेबिट साइड है, तो मैं डेबिट साइड का पहले पोस्टिंग करूँगा। अभी नेक्स्ट ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो 12th में आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, अब वैसा नहीं करना है। जो फैक्ट्री के रिलेटेड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। किसके रिलेटेड, फैक्ट्री। तो मटेरियल किधर आएगा, फैक्ट्री में आएगा। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फैक्ट्री, फैक्ट्री बोलो तो मशीनरी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न होता है, क्या होता है, तो सेल्स से माइनस होगा। तो सेल्स किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सेल्स किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में दिया 2,000, तो 2,000 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जब सेल्स आएगा तो माइनस करके मैं बाहर डाल दूंगा। नेक्स्ट ये डेटर्स। तो डेटर्स क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट बोलो तो 2 एसेट्स है, फिक्स और करंट। फिक्स मतलब लॉन्ग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। और करंट मतलब छोटा मोटा एसेट। तो डेटर छोटा मोटा एसेट होता है, ठीक है, डेटर्स। तो ये अपनी बैलेंस शीट है ना, इधर लिख रहा हूँ मैं। तो डेटर्स कितना दिया मालूम है क्या, 20,600, ठीक है। तो इसके पे एडजस्टमेंट है तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। डेटर्स के बाद क्या दिया, फर्नीचर और फिक्सचर्स। तो फर्नीचर एसेट्स होता है, तो एसेट्स में किधर डालेंगे, वो फिक्स एसेट में। कहाँ डालेंगे, ऐसा नाम डाल देने का, ऊपर लिख देने का। जो लॉन्ग टर्म एसेट रहता है फिक्स होता है। कितना दिया फर्नीचर, 5,000। अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन है। पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री में लगेगा ना। तो फैक्ट्री का कौन सा अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग। तो इधर लिखेंगे पावर, ठीक है, एंड फ्यूल। तो कितना दिया, पावर एंड फ्यूल 200 है ना, तो 200 डाल दिया। एडजस्टमेंट नहीं है बाहर, एडजस्टमेंट रहेगा तो अंदर। कैरेज आउटवर्ड, राइट। तो कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग में आएगा और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रैट इनवर्ड, फ्रैट आउटवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रा है, सब इधर आएगा। मटेरियल का खर्चा, माल लाने का खर्चा, और जो बेचने का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट है, ऑफिस एक्सपेंस है, सब P&L में आएगा। कैरेज आउटवर्ड 500, एडजस्टमेंट नहीं है बाहर। ऑफिस रेंट, ऑफिस का खर्चा आ गया ना यार, तो आग बंद करके प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देने का। कितना दिया है, 4,600। उसके बाद दिया है फैक्ट्री एक्सपेंस। क्या बोला है, तो फैक्ट्री बोले तो किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। एक नंबर नफीस, फैक्ट्री एक्सपेंस कितना दिया है, 400। नेक्स्ट क्या दिया है, पोस्टेज। क्या दिया है, तो ये ऑफिस का खर्चा ना यार, तो ऑफिस का खर्चा P&L। डेबिट साइड की पोस्टिंग सब डेबिट में आएगा, क्योंकि ये डेबिट साइड है। इंश्योरेंस भी किधर आएगा, P&L में आएगा, ठीक है, इंश्योरेंस। बट इंश्योरेंस में देखो मैंने रेड कलर का टिक मार्क किया ना, तो ये एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट रहेगा तो उसको अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। सैलरी टू स्टाफ, तो सैलरी किधर आएगा, P&L अकाउंट में, ठीक है। सैलरी कितना दिया है, 21,300। अगर वेजेस दिया रहता तो मैन्युफैक्चरिंग में आता। उसके बाद क्या बोला है, कैश, रोकड़ा। तो कैश क्या होता है, एसेट होता है ना, तो एसेट्स में आ जाएगा रोकड़ा, कैश।
कितना दिया है कैश, बैंक बैलेंस 26,700, ड्राइंग दिया है, क्या दिया है ड्राइंग तो याद करो कैपिटल से ड्राइंग माइनस होता है, ये दोनों जाने दुश्मन है। कैपिटल से ड्राइंग, कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा डालना, ड्राइंग मतलब पैसा निकालना। कितना ड्राइंग दिया है 16,000। जब कैपिटल लिखेंगे तो हम लोग माइनस कर देंगे, ब्रैकेट मतलब माइनस। वेजेस किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में सेल्स आएगा याद रखो, और फिनिश गुड्स तो इधर लिखेंगे वेजेस, क्या लिखेंगे वेजेस। कितना दिया वेजेस 11,400, एडजस्टमेंट नहीं है, चल बाहर आ जा। नेक्स्ट क्या दिया प्लांट और मशीनरी, क्या दिया है तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट, कौन सा एसेट होता है वो फिक्स, कौन सा होता है क्योंकि लॉन्ग लाइफ रहता है ना, वो ऐसा डाल दिया फिक्स एसेट 25,000। ये अपने डेबिट की पोस्टिंग होगी, किसकी पोस्टिंग होगी डेबिट की। अभी क्रेडिट की करनी है तो क्रेडिट की सबसे पहले बिजनेस किसका है शिवा का बिजनेस है तो कैपिटल ऑफ शिवा कितना दिया 1 लाख, कितना दिया तो कैपिटल किधर आएगा लायबिलिटीज में आएगा तो 1 लाख लिखेंगे। 1 लाख से 16,000 क्या कर देंगे माइनस कर तो 84 आ जाएगा। सिंपल, कैपिटल से ड्राइंग क्या आएगा माइनस। क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है ना यार, 2 लाइन छोड़ के लिख देने का। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैंक लोन ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी कैरेज क्रेडिटर 10,000 नो एडजस्टमेंट बाहर। सेल्स क्या दिया है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्योंकि कस्टमर को हम लोग फिनिश गुड बेचते हैं ना यार, कच्चा माल थोड़ी बेचते हैं। तो सेल्स का अमाउंट कितना दिया है 1,20,000 और सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, रिटर्न इनवर्ट दिया था ना 2,000 तो 1,18,000 आएगा कि 1,18,000। और इधर दिया रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, क्या होता है वो तो परचेज से माइनस होगा। तो इधर है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिखता है, इसमें से माइनस करना, तभी हमने इधर जगह नहीं छोड़ा, तब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 82,000 लिखेंगे, इधर आप लिख देना माइनस परचेज रिटर्न, क्या लिखेंगे परचेज, इधर लिख देना कितना दिया 1,000 दिया, 82 में से 1 गया तो 81,000 आएगा। तो ये मैंने मिस्टेक किया था, आप ठीक कर सकते हैं ना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में आपको 1 लाइन छोड़ना पड़ेगा ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में क्या करना पड़ेगा 1 लाइन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 1,000 क्या माइनस किया हमने परचेज रिटर्न, ओके। तो ये साइड का हो गया। अब आगे बाकी है ओल आरडीडी 400, तो इसका फॉर्मूला भी आता है तो हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे। तो अमाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में डालता हूँ, इधर लिख दिया बाय ओल्ड आरडीडी, यहाँ आएगा तो माइनस होता है, ठीक है। जैसे आपको करना वैसा कर सकते हैं। डिस्काउंट कस्टमर को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में डालने का, डेबिट है तो डेबिट में डालने का। डिस्काउंट कितना दिया 400। बैड डेट्स रिकवरी क्या दिया है मतलब जो उधारी का पैसा था हमने वसूल किया, तो ये भी इनकम ही होता है, क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है। तो टेबल को 1 बार लिखने का रहता है, टेबल को कितना बार लिखने का रहता है 1 बार। एडजस्टमेंट को 2 बार लिखने का, एडजस्टमेंट को 2 बार। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट स्टॉक दिया है, तो स्टॉक किसका दिया तीनों दिया, रॉ मटेरियल भी दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया है, फिनिश गुड्स भी दिया है। तो स्टॉक को सबसे पहले एसेट्स में लिख दो, कहाँ लिख दो एसेट्स में, इधर लिख दो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तीनों नाम डालो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल कितना है 2,000 और वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 8,000 और फिनिश गुड्स कितना है 4,600। तो पहले एसेट में लिख देने का 10, 14, 600, ये एक इफेक्ट हो गया सिंपल। अभी पहले 2 स्टॉक का नाम पढ़ो क्या है रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। ये कहाँ आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, राइट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट में लिखेंगे, किधर लिखेंगे भी हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। तो कितना दिया रॉ मटेरियल का स्टॉक 2,000 है ना, और वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया 8,000, ठीक है। बट फिनिश गुड्स यहाँ नहीं आएगा, फिनिश गुड्स किधर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे फिनिश गुड्स कितना लिखेंगे 4,600, है ना। तो क्या मालूम पड़ा, पहले सब स्टॉक को किधर लिखने का एसेट्स में लिखने का, रॉ मटेरियल किधर आएगा मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट, बट फिनिश गुड किधर आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट, हो गया ना एक एडजस्टमेंट। अभी नेक्स्ट दिया प्रीपेड, क्या दिया है प्रीपेड मतलब एडवांस माइनस करके एसेट्स में माइनस करके, अभी आगे एक एडजस्टमेंट है सिखाना है तो पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। इधर माइनस करेंगे प्रीपेड, ठीक है। कितना दिया प्रीपेड मालूम है क्या 300, कितना दिया 300 अब 300 का दूसरा रुपया किधर आएगा एसेट्स में आएगा, किधर आएगा तो जगह नहीं मैं एडजस्ट करके लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया है 300, कितना दिया है प्रीपेड माइनस करके क्या हो जाएगा एसेट्स, माइनस करके एसेट्स में प्रीपेड, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है डेप्रिसिएशन दिया, वो लास्ट में कर दो, यही वाला चीज़ मैंने सीखने का तुमको। अभी राइट ऑफ बैड डेट 600 और आरडीडी 5%, तो ये वाला बच्चे लोग का एडजस्टमेंट जमता ही नहीं है, सीखा दो 600 लेके भाग गया चूना लगा दिया, और 5% क्या है डेटर्स पे डाउट है, तो सेम 12th के जैसे करने का, वही डेटर से क्या करेंगे पहले माइनस करेंगे,
तो इधर लिखेंगे माइनस न्यू बैड डेट्स, माइनस न्यू बैड डेट्स, और उसके नीचे लिखेंगे न्यू ऑडिट, क्या लिखेंगे 5%। तो बैड डेट्स कितना दिया 600, कितना दिया है तो 20,600 में तो 600 गया 20,000 बचेगा। अब इस पर 5% निकालेंगे 20,000 पे, किस पे निकालेंगे 5%, 20,000 पे, तो 1,000 आएगा, शाबाश। 20 में देख गया तो कितना आया 19। तो ये एक इफेक्ट हो गया। एडजस्टमेंट को कितना बार लिखने का 2। तो एसेट्स में जो भी माइनस करेगा दूसरा बैग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। इधर लिखेंगे 2 न्यू बैड डेट्स, 2 न्यू ऑडिडी, तो 600 लेके भाग गया और 1,000 डाउट है, तो इधर लिखा 600, इधर लिखा 1,000, तो 1,600 बाहर आ जाएगा। अगर आपको ये यहाँ माइनस करना है तो बाहर 1,200 आ जाएगा। तुम्हारे पास चॉइस है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिंपल, इधर माइनस किया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के में डेबिट में आ गया। फोर्थ किया, फिफ्थ किया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल 4,000 का। तो कस्टमर को हम लोग कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस देते हैं, फिनिश गुड्स देते हैं। और फिनिश गुड्स को कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ना। तो जो भी गुड्स का आइटम है ना, लॉस बाय फायर, डिस्ट्रॉय बाय फायर, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इधर लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल मतलब फ्री में माल बांटा, राइट। कितने का वो गुड्स बेटा, 4,000 का माल डिस्ट्रीब्यूट किया लोग ने फ्री में, तो गुड्स गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। और फ्री में बांटा तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो इधर लिखेंगे तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, कितना 4,000। ये भी सिंपल हो गया। गुड्स लॉस बाय फायर आया तो इधर से इधर, गुड्स सेफ आया तो इधर से इधर, विड्रॉल बाय पार्टनर आया, विड्रॉल बाय ओनर आया तो गुड्स इधर आएगा और एक ड्राइंग में आएगा, पर्सनलिस्ट होता है ना वो। तो ये गुड्स का भी ख़त्म कर दिया। अब ध्यान देना है, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तुमको आ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन मैंने होल्ड करके रखा था। फर्नीचर पे कितना परसेंट है, 5, तो फर्नीचर पे 5% निकालेंगे। और प्लांट एंड मशीनरी पे 20% बोला, कितना बोला है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है माइनस। तो 5% कितना आएगा भाई, 250। और 20% कितना आएगा, 5,000। 2,500 10% है, 25,000 के ऊपर 20% कैल्सी मारेंगे तो 5,000 आया, तो ये 20,000 हो जाएगा, राइट है ना। तो डेप्रिसिएशन को क्या क्या माइनस किया, क्या किया मैंने, 5 और 20%। अभी दूसरा पैक देंगे, तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना दिया है, 250, कितना दिया है 250। पर डेप्रिसिएशन मशीनरी इधर नहीं आएगा, क्योंकि मशीन फैक्ट्री में रहता ना, तो उसका डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में लिखने का है। ऑफिस का खर्चा इधर, फैक्ट्री का खर्चा इधर, तो मशीनरी फैक्ट्री के रिलेटेड होता है, किसके रिलेटेड, इसके लिए इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, इसका डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। तो इसके वजह से मैं ये होल्ड करके रखा था। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना आया मालूम है, 5,000, वो किधर आएगा तुम्हारा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। तो ठीक है, तो ये अभी अपने सॉल्व क्या किया मालूम है क्या, सब एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। अभी टोटल करने का, क्या करने का, टोटल मतलब प्लस माइनस करना है, तो ट्राई कर दो, ठीक है। तो पहले डेबिट माइनस क्रेडिट, इधर का 10,000 है ना, तो अब इसको अपने को जोड़ना पड़ेगा, राइट। 7,500, 3.5, 81, 200, 400, 4,400, 5,000। मान लो डेबिट का आया 1,09,000, इधर का कितना है मालूम है क्या, 10,000 है। तो ज़्यादा कौन सा हुआ, डेबिट ज़्यादा कौन सा हुआ, इधर डेबिट ही ज़्यादा आता है हमेशा, ठीक है, हमेशा 1,09,000, 1,09,000, तो दोनों को माइनस करेगा तो 99,000 आएगा, कितना आएगा, तो डेबिट ज़्यादा है। तो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा मालूम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या मिलेगा, बनाने का खर्चा कितना हुआ, राइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो ये टोटल से टोटल माइनस के आंसर कितना है, 99,000, कितना है, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किधर है अपना मालूम है क्या, कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। तो दूसरा बैग ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो इधर क्या लिखेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ से आया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कहाँ से आया, ये 99 यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो 1,18,000 प्लस 4,000 प्लस 4,600, ये 1,26,600, मतलब ये ज़्यादा ज़्यादा है। उसमें तो दोनों क्या किया, ये 1,00,000 कितना है, 3,000 ना, तो 23,600, 23,600, ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन, ठीक है। अब यही 12 के जैसे ग्रॉस ट्रेडिंग में है ना, डेबिट है ना, तो दूसरा पे किधर आ जाएगा, क्रेडिट में, किधर आ जाएगा, क्रेडिट में। तो इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना दिया है, 23,600, है ना। अब इसको बैलेंस करेंगे,
डेबिट ज़्यादा आएगा या तो क्रेडिट, क्रेडिट ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा आएगा तो लॉस। तो इसमें डेबिट ज़्यादा आ रहा है शायद से, ट्राई करते हैं, पहले ऐड करते हैं। 23,600, 400, 400, 1200, ये हो गया 25,600। कितना हो गया? 25,600 क्रेडिट हो गया। अभी डेबिट को ऐड करते, 500, 4,600, 800, 400, सैलरी ज़्यादा दी है 21,300, 1,600, 4,000, 250, तो ये 33,000 है। तो डेबिट ज़्यादा आया, क्या ज़्यादा है? डेबिट। तो डेबिट ज़्यादा है तो लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस। 33, तो दोनों का माइनस किया तो कुछ लॉस मिलेगा, ठीक है। कितना लॉस हुआ मालूम है? 25,600, तो लॉस आया 7,850। कितना लॉस आया? 7,850, ठीक है। इधर 1,000 ज़्यादा आ रहा है, अपना 1,000 का घपला आ रहा है, तो कुछ टोटल आगे पीछे हो गया रहेगा। फिर से टोटल चेक करता हूँ, ठीक है। 23,600, 400, 400, 1200, 25,600 आया। 5, 6, 4, 21, 16, 4, 250, 1,000 का आइटम कुछ छूट गया क्वेश्चन में। 1,000 नहीं, टोटल करता हूँ, 1,000 नहीं, बराबर है, पोस्टेज भी लिखा है, तो टोटल चेक करता हूँ। अच्छा, टोटल मिस्टेक हो गया है, चेक करता हूँ। 800, 400, 21,300 है, 1,600, 4,000, 250, 33, ये 25, 7,850, 250 इधर आया, 5 इधर उधर गया तो बराबर है 600, 1,000, 1,600। प्रीपेड इंश्योरेंस 700 था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर है? कितना दिया है? 800। 800, उसका इफेक्ट तो नहीं लिखा, तो तभी भी। और पावर एंड फ्यूल तो इधर आ गया ना, एक इफेक्ट नहीं दिया हमने, ये नहीं लिखा अपने। प्रिंटिंग और स्टेशनरी कितना दिया है? 800, तो वो लिखना पड़ेगा, राइट। प्रिंटिंग और स्टेशनरी कितना अमाउंट है? प्रिंटिंग और स्टेशनरी का 800, और पोस्टेज 800, इंश्योरेंस 700, कैरेज आउटवर्ड 500, 500 लिखा, 4,600 लिखा, 800 लिखा, 400 इसका आया, पोस्टेज का 700, कितना रहा? 700 अब आएगा सर। तो ये 800, मतलब इसमें मैं 800 ऐड करूँगा। क्या करूँगा? 800 ऐड करूँगा। 33,450 पे 800 ऐड किया, माइनस 25,600, तो 8,650 आंसर आ गया। कितना आ गया? 8,650। तो ये अभी आंसर राइट आ गया, राइट। ये हो गया अपना नेट लॉस। क्या हो गया? नेट लॉस। तो कितना लॉस हो गया? 8,650। ये 8,650 लॉस हो गया ना, तो लॉस क्या करेंगे? माइनस करके। लॉस क्या करेंगे? माइनस 8,650 लॉस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 84,000 पे माइनस किया 8,650, तो आया 75,350, और उस पर ये दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो तुम्हारा टैली का अमाउंट आना चाहिए 85,350, तो आ गया इधर 85,350। इसको भी चेक कर लेंगे तो 85,350 आ जाएगा, राइट। तो ये टैली का अमाउंट है 85,350। तो ऐसे एग्जाम में कभी कभी अपना पोस्टिंग रुक जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, तो फटाक से मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक सम सॉल्व कर दिया मैन्युफैक्चरिंग का, और भी सम है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। थैंक यू वेरी मच।